बिस्तर पर बैठे बैठे बस एक छोटा सा काम करें, इस पॉइंट्स को दबाएं और इतना करने से आपके शरीर को इससे बेहद लाभ मिलते हैं। क्या और कैसे करना है, चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आप सभी को बेहद पसंद आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 5 महाभूतों से मिलकर बना है, 5 तत्व जो कि एलिमेंट्स हमारे हाथ में मौजूद हैं, यानी कि अग्नि है, जल है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है। पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से हाथ की उंगली में या अंगूठे में कौन सा तत्व पाया जाता है। दूसरा, आजकल बच्चों को भी ये नहीं पता है कि हिंदी में हमारी उंगलियों को क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि किसको क्या कहते हैं और किस तरीके से आपको क्या करना है। सबसे पहले अंगूठा, यानी कि हमारा थंब, जिसे हम अंगुष्ठ भी कहते हैं। ये बच्चों को भी जरूर सिखाएं। बच्चों को ये पता ही नहीं है कि हिंदी में हम हमारे हाथ की उंगलियों को बोलते क्या है। इंडेक्स फिंगर, जिसको हम तर्जनी उंगली कहते हैं। मिडिल फिंगर यानी कि मध्यमा, ये रिंग फिंगर जिसे हम अनामिका कहते हैं, और ये है कनिष्ठा जिसे हम छोटी उंगली या लिटिल फिंगर भी कहते हैं। आसानी से समझ आया। अब हम समझेंगे वो 5 तत्व जो कि हमारे हाथ में, हमारे एलिमेंट्स जो है वो मौजूद रहते हैं। पहला अंगूठा यानी कि अंगुष्ठ, इसके अंदर हमारा अग्नि तत्व पाया जाता है। इसके बाद हमारी इंडेक्स फिंगर यानी कि हमारी तर्जनी उंगली, जिसके अंदर हमारी वायु तत्व जो है वो विद्यमान रहता है। मिडल फिंगर, जिसको जो है हम कहते हैं मध्यमा, इसमें हमारा आकाश तत्व विद्यमान होता है। ये है अनामिका, जिसे हम कहते हैं रिंग फिंगर, इसके अंदर हमारा पृथ्वी तत्व विद्यमान होता है। और ये है हमारी लिटिल फिंगर, जिसे हम कनिष्ठा कहते हैं, इसके अंदर हमारा जल तत्व विद्यमान होता है। अब हमारे पांचों एलिमेंट्स को अगर आप चाहते हैं कि वो हमारे शरीर में बैलेंस रहे, हमारे शरीर में उनके जितने भी तत्व हैं वो एक्टिवेट रहे, हमारा नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करे, तो बिस्तर पर बैठे बैठे सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले आप इस छोटा सा अभ्यास को करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेंगे। मान लीजिए आपको डाइजेशन से रिलेटेड इशू है, आपकी जठर अग्नि कम है, भोजन ठीक से नहीं पचता है, शरीर में ऊर्जा की कमी है, आप बहुत थके थके रहते हैं, या आत्मविश्वास कम है, कोई भी काम करने का कॉन्फिडेंस आपको नहीं आता है, तो आपको अंगूठे को पकड़ना है, यानी कि अपने अंगुष्ठ को, अग्नि तत्व को आप दूसरे हाथ से इस तरीके से इसको पकड़ेंगे। और क्या कहना है, बिस्तर पर बैठे बैठे कमर को सीधा रखते हुए पद्मासन, सुखासन, जैसे आपका मन करे बैठे। बस इसको इस तरीके से दूसरे हाथ से पकड़ लीजिए। इसका जो टिप पॉइंट है उसको आपको हल्का सा दबा के रखना है, और इसका मंत्र होता है रम, RAM, रम बोलेंगे हम, रम। मुंह से जब हम पहली बार बोलेंगे तो रम की आवाज़ आएगी, उसके बाद वो हमिंग स्टार्ट हो जाएगी, और आप इस दौरान गहरी गहरी सांस लेते रहेंगे। जितना भी आपके अंदर आप होल्ड कर सकते हैं चीज़ों को, जैसे मैंने अभी इस तरीके से किया, यानी कि आप हमिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, उतनी देर तक करें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आराम से कीजिएगा। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं आपकी दूर होने लगती हैं। रम, रम, अंदर अंदर हमिंग चलती रहेगी। मुंह से बोल करके मुंह बंद कर लेंगे, और उसके बाद इसको बस इस तरीके से आपको पकड़ के रखना है। चाहे तो 5 तत्व के साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर इंडिविजुअली अगर आपको लगता है कि आपको किसी एक समस्या से परेशान है तो इसकी प्रैक्टिस करें। कितनी बार करनी है? 5 से 10 बार रिपीट कीजिए इसको, कम से कम। शुरुआत में 1-2 मिनट करेंगे, फिर 2-3 मिनट, धीरे धीरे 5 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंडेक्स फिंगर की, यानी कि वायु तत्व। इसे हम कहते हैं यम, YAM, यम। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से टिप से पकड़ेंगे दूसरे हाथ से, और ये क्रिया आपको दोनों हाथों में करनी है। ये मत बोलिएगा कि मैं इस हाथ से कर रही हूँ, तो ये रिपीट इसमें करने के बाद आप इस हाथ से पकड़ेंगे और इससे बोलेंगे। इस तरीके से आपको दोनों हाथ में इसको रिपीट करना है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे यम। इसकी प्रैक्टिस करने से क्या होगा, ये शरीर में प्राण शक्ति का संचार करती है, ऑक्सीजन के लेवल को बॉडी के अंदर बढ़ाती है। अगर आपको कफ कंजेशन बहुत ज़्यादा रहता है, सांस फूलती है, इन समस्याओं में आपको लाभ मिलते हैं, और ये आपकी स्थिरता लेकर के आती है। मतलब आप यूँ कह सकते हैं, आपको फोकस करना बताती है, आपका फोकस बढ़ाने का काम करती है। क्या करना है, इस तरीके से पकड़ेंगे और यम, यम।
अब हमिंग करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, शब्द बोला, मुंह बंद किया, दांत खुले रहेंगे, लेकिन होठों के बीच में जैसे आप ना जब आप यम या हम बोलेंगे तो हमिंग से आपके होठ हल्के हल्के हिलते रहते हैं। ये परफेक्ट तरीका है हमिंग करने का। अब हम बात करेंगे मिडिल फिंगर की, यानी कि मध्यमा, जिसे हम आकाश तत्व कहते हैं, यानी कि स्पेस हम, HAM हम। जैसे मैं इंग्लिश में वैसे ही जो आपका SMS लैंग्वेज है उसमें बता रही हूँ HAM, तो हम, ठीक है, हम। ये क्या करेगा, ये आप यूँ कह सकते हैं कि आपकी याददाश्त को तेज़ करता है, आपकी चेतना को बढ़ाने का काम करता है ये तत्व। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में ठीक से नहीं सोच पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे में ये आपको बेहद हेल्प करेगा। इवन आपके स्ट्रेस और तनाव को भी कम करने में ये मदद करता है। अब हमारा आता है अनामिका उंगली, यानी कि पृथ्वी तत्व। अब हम इसको एक्टिवेट करेंगे। इसको हम कहते हैं लम। लम इसका मंत्र है LAM, लम। इसको एक्टिवेट करने से, हालांकि आप सभी जानते हैं पृथ्वी तत्व हमारे शरीर का ये सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसको करने से क्या होगा, आपके शरीर को, आपके जॉइंट्स को स्थिरता मिलती है। इवन आप यूँ कह सकते हैं कि जैसे हम कई बार ना अपना डिसीजन तो ले लेते हैं, लेकिन उस चीज़ पर फोकस नहीं रह पाते हैं। हम उस काम को करते समय ये नहीं सोचते कि हमने एक बार टारगेट सेट कर लिया तो ये अचीव करना है। वो जो आप कह सकते हैं आत्मविश्वास, वो इस तत्व से एक्टिवेट होता है, यानी कि स्थिरता आती है, आपके काम करने की चेतना बढ़ती है। और ये तत्व आपको दृढ़ता का भी एहसास कराता है, यानी कि आप अपने काम के पक्के हैं और उसे उसी समय पर कंप्लीट करते हैं। आपके गोल्स को कंप्लीट करने में आपको मदद करता है ये तत्व। ये है हमारी कनिष्ठा, यानी कि जल तत्व। ये हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है। गुस्सा आना, एंजाइटी होना, तनाव होना, बहुत ज़्यादा परेशान होना, उसको बैलेंस करता है। इसके अलावा ये शरीर का पोषण भी करता है। इसके लिए है वम। वम। जब आप हमिंग कर रहे होंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो ये हमिंग रहेगी वो यहाँ से और नाभि तक आपको फील होनी चाहिए। इस मीन्स आप प्रॉपर हमिंग कर रहे हैं। ये आपके अंतरंग जितने भी आप कह सकते हैं ऑर्गन्स हैं उनको एक्टिवेट भी करती है। ये हमिंग आपको बहुत रिलीफ देती है, आपके लीवर को, किडनी को, आंतों को, लंग्स को एक्टिवेट करती है। ये हमिंग बहुत बेनिफिशियल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके स्ट्रेस को, तनाव को कम करेगी, नींद बेहतर लाएगी, इवन आपकी याददाश्त को भी ये हमिंग तेज़ करती है। इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस दोनों हाथों में आपको करनी है। जितना मिनिमम आप कर सकें, मैक्सिमम कर सकें, 5-10 मिनट, 15 मिनट अपने हिसाब से कीजिएगा। आपके शरीर को इससे बेहद लाभ मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।